है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर कुरानी रास्ता खुलता है। आओ हम कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता हमें कामयाबी कैसे मिलेगी, हम अपने मकसद में कामयाब कैसे होंगे। तो रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, हे ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कामयाबी के दो उसूल हैं। सबसे पहला उसूल ये है अल्लाह से डरो और दूसरा उसूल ये है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब जरा आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। कोई भी इंसान इस दुनिया में कंप्लीट नहीं है। जनाब मैं तकरीर कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं मदरसे में पढ़ा सकता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप सुनो, आप मैं हर एक काम नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे मकान में रहना है तो राज मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी। मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ लेकिन मैं खुद इसे बना नहीं सकता हूँ। मैं इस माइक पर गुफ्तगू तो कर सकता हूँ लेकिन इसको मैं बना नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं मोहताज हूँ। कोई भी इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हर एक इंसान एक दूसरे का मोहताज है। रब फरमाता है या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, ए लोगों तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। जो किसी का मोहताज नहीं वो सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। जब इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है, इंसान को एक दूसरे की जरूरत है। इसीलिए इंसान को अल्लाह ने आपस में जोड़े भी बनाए हैं। उसके बाद में तवल्लुद का भी एहतमाम किया है। इंसानी नस्लें भी पैदा होती है। कोई इंसान अपने आप में मुकम्मल नहीं है। जरा आओ मैं बात को और करीब ले चलता हूँ, जरा तवज्जो रखो। अब हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि इंसान जिएगा तो उसे दोस्त बनाने की जरूरत है, उसे कोई पार्टनर भी चाहिए, उसे कोई लाइफ पार्टनर भी चाहिए जिसके साथ वो अपनी जिंदगी को बसर कर सके, जो उसके हर वक्त पर मोड़ पे उसके काम आए, जो परेशानी में उसके साथ खड़ा हो, जो उसकी दिक्कत के वक्त में उसका दामन थामे हुए हो, उसका हाथ बुलंद किए हुए हो। हमें दोस्त की भी जरूरत है, लेकिन इंसान को आज दोस्त चुनता है तो कैसे दोस्त चुनता है। कोई दोस्त बना रहा है तो टिकटॉकर को दोस्त बना रहा है, कोई दोस्त बना रहा है तो बालों में तरह तरह की मेहंदियां और डाई करवाने के बाद में ऐसा लगता है जैसे कि राजस्थानी बकरा आ रहा है, उसे दोस्त बना रहा है। कोई दोस्त बनाता है तो हाथों में कड़े पहनने वालों को दोस्त बना रहा है, कोई दोस्त बनाता है तो शराबी को दोस्त बना रहा है, कोई दोस्त बनाता है तो जानी को दोस्त बना रहा है, कोई दोस्त बनाता है तो बेनमाजी को दोस्त बनाता है, कोई दोस्त बनाता है तो रमजान के जो रोजे नहीं रखता उसे दोस्त बनाता है, कोई दोस्त बनाता है तो फासिक को दोस्त बनाता है, कोई दोस्त बनाता है तो झूठे को दोस्त बनाता है, कोई दोस्त बनाता है तो सूदियों को दोस्त बनाता है, कोई दोस्त बनाता है तो अपने माँ बाप के नाफरमान को दोस्त बनाता है। लेकिन आओ मेरी बात को अपने दिलों पर नक्श कर लो, ये टिकटॉकर कब्र में काम नहीं आएगा, ये शराबी कब्र में काम नहीं आएगा, ये जुआरी कब्र में काम नहीं आएगा, ये हाथों में कड़े पहनने वाला काम नहीं आएगा, ये लंबे लंबे बालों में बाल रखने वाला और बालों में कट निकालने वाला, दाढ़ी में कट निकालने वाला, ये काम नहीं आएगा। अब आओ पूछते हैं कौन कब्र में काम आएगा। तो रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालों दोस्त बनाना है तो फिर नमाजी को दोस्त बनाओ। अगर दोस्त बनाना है तो अपने माँ बाप के फरमाबरदार को दोस्त बनाओ। अगर दोस्त बनाना है तो अल्लाह से डरने वाले को दोस्त बनाओ। अगर दोस्त बनाना है तो हाफिज़ कुरान को दोस्त बनाओ। अगर दोस्त बनाना है तो आलिम दीन को दोस्त बनाओ। अगर दोस्त बनाना है तो दीनदार को दोस्त बनाओ। अगर दोस्त बनाना है अल्लाह वालों को दोस्त बनाओ। ये अल्लाह वाला तुम्हें दुनिया में भी बचाएगा और जब कब्र में जाओगे तो कब्र में भी बचाएगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बड़ा जबरदस्त नारा है माशा, ऐसी लगती रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माहौल बन गया है, माहौल बन गया है। अब आप जरा मेरी तरफ तवज्जो। सत्ता में हूँ, सत्ता में स्टाफ वाले मेरे साथ हैं, मैं सत्ता में हूँ, अब दबने वाला नहीं हूँ। जरा आप तवज्जो रखें, बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। दोस्त बनाना है तो ऐसा बनाओ ना जो तुम्हें दुनिया में भी काम आए, जो तुम्हें आखिरत में भी बचाए, जो तुम्हें कब्र में भी बचाए। अरे अगर पीर भी चुनना है तो बादशाह चुनो, पीर चुनना है तो 10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वालों को मत चुनो। अगर पीर बनाना है तो अल्लाह वाले को पीर बनाओ। अगर पीर बनाना है तो आलिम दीन
दीन को पीर बनाओ। अब आओ मैं अपनी गुफ्तगू को और करीब करता हूँ। ये अल्लाह वाले कब्र में काम आते हैं। मैंने तुम्हें बताया है ना, अब इसका कोई प्रूफ भी तुम्हें दिया जाए, उसकी कोई दलील भी तो होना चाहिए। अल्लाह वाले कब्र में काम आते हैं। आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी, जिनकी छठी सुभान अल्लाह। हमें दोस्त बनाना है ना, तो दोस्त अल्लाह वालों को बनाओ। ये अल्लाह वाले हमें हर वक्त काम आते हैं। जब अब हम दुनिया में हैं तो दुनिया में सुकून के लिए, अब गर्मी आ रही है तो हर कमरे में एसी भी लगेगी। गर्मी आ रही है तो जो पंखे बेकार हैं उनकी भी रिपेयर होगी। अब गर्मी आ रही है तो हम अपने घरों में टाइल्स भी लगवाते हैं, हम अपने घरों में पत्थर भी बिछवाते हैं, हम अपने घरों में उम्दा कालीनें भी बिछवाते हैं। हमारी मस्जिदें देखो तो शाही नजर आती है, हमारे घर देखो तो शाही महल नजर आते हैं। ए नादान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में कितना दिन रहना है? अरे अपने इस दुनिया को अच्छा करने के लिए, चंद रोजा जिंदगी बसर करने के लिए हम करोड़ों करोड़ रुपए बिल्डिंग में लगा देते हैं। अब तुम्हें कब्र में जाना है ना जाना है, तो फिर कब्र की भी तो तैयारी होना चाहिए ना, कब्र का भी तो इंतजाम होना चाहिए ना। अब तुम दुनिया में यहाँ पे तकरीर जलसा सुनना है तो लाइटिंग की जरूरत है, क्योंकि लाइटिंग से हमें सुकून मिलता है। जब तुम कब्र में जाओगे तो कब्र में तो सुकून मिलना चाहिए ना, कब्र में भी तो रोशनी होना चाहिए ना। अब आप कहोगे कब्र में कैसी रोशनी होगी? क्या कब्र में इन्वर्टर लगवा दिया जाए? क्या कब्र में लाइटिंग करवा दी जाए? क्या कब्र में डेकोरेट करवा दी जाए? अबे नहीं, कब्र में लाइटिंग से रोशनी नहीं होगी, कब्र में इन बल्बों से रोशनी नहीं होगी, कब्र में रोशनी होगी अगर अल्लाह का कुरान पढ़ा है तो कुरान से रोशनी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तुम्हें कब्र में सुकून भी चाहिए ना, सुकून मिलेगा कैसे? क्या कब्र में एसी लगवा दी जाए? क्या कब्र में कोई रोशनदान खोल दिया जाए जिससे बाहर की हवा आती रहे? अल्लाह अल्लाह, सुनो, अपने दिलों पे हाथ रख के मेरी बात को सुनो और अमल करने की कोशिश करो। कब्र में हमें सुकून कैसा मिलेगा? कब्र में सुकून हमें एसियों से नहीं मिलेगा। अगर हमने अपने नबी की आंखों की ठंडक नमाज को पढ़ा है तो कब्र में हमें सुकून मिलेगा। ये नमाज सुकून पहुंचाएगी, क्योंकि मुस्तफा फरमाते हैं जो इल्लत कुर्रतु आइनी फी सलाह। ए लोगों, तुम नमाज को समझते क्या हो? नमाज को कितना हल्का जानते हो? चौराहों पे बैठे हो तो नमाज को छोड़ दिया। मेरा नौजवान भी चौराहों पे बैठने के बाद, बाजारों में बैठने के बाद कभी उसकी बुराई करता है, कभी उसकी बुराई करता है। कुछ नहीं मिले तो कुछ ताश खेलने लगते हैं, कुछ नहीं मिले तो पक्की बाग खेलने लगते हैं। अरे मेरे 70 साल के लोग, 70 साल के बूढ़े, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा मकसद किसी पे तनकीद नहीं है, मैं अल्लाह को गवाह बना कर कह रहा हूँ, मैं आप लोगों की इस्लाह करना चाहते हो। चौराहे पे बैठने के बाद में पक्की बाग खेलते हो कि उसकी पक्की बांधी, उसका पक्का बांध दिया। अरे इंसान तू कब तक पक्की बाग बांधेगा? कब तक तू पक्की बांधेगा? कब तक दूसरों की पक्कियां खुलेगी? एक दिन वो आएगा तेरी टांगे बन जाएंगी, एक दिन वो आएगा तेरा पक्की बाग दोनों बन जाएंगे। जब मलकुल मौत आएंगे तो तुझे नानी याद आ जाएगी, तू ताश भी भूल जाएगा, तू पक्की बाग भी भूल जाएगा। ए मेरे बुजुर्ग, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तेरी उम्र पक्की बाग खेलने की नहीं है, तेरी उम्र तलाशों में लगने की नहीं है, तेरी उम्र दूसरों की बुराई करने की नहीं है। अरे तेरी उम्र तो ये है, जितना जी सके इतना खाना खा ले, मस्जिद में आ जा, सारा गांव सोता हो, सजदे में तेरा सर हो और सारा गांव सो रहा हो, तेरे परेशानी को तेरा रब देख रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, बहुत अच्छा इस्लाह समझ में आ रहा है ना आपके? बहुत अच्छी इस्लाह है ना, समझ में आ रहा है। अरे जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो यार। तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। 2 रोटियां खाओ और जहाँ चाहो जाओ, कुछ भी करो। आज हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, हमें एहसास नहीं है। आज हमारे बच्चे हाथों में कड़े पहन रहे हैं, हमें एहसास नहीं है। आज हमारे बच्चे रातों में 1-1 बजे घर में आते हैं, हमें एहसास नहीं है।
आज हमारे बच्चे चौराहों पर बैठकर जुआबाजी कर रहे हैं, हमें एहसास नहीं है, हमें क्या लेना है बच्चों से। अरे इंसान तू क्या समझता है, तुझसे हिसाब नहीं होगा। तू करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहा है, तूने बिल्डिंग बनाई, सूद भी लिया, तूने न जाने कितना झूठ भी बोला, कितने तरह तरह के काम तूने किए, फिर बिल्डिंग बना दी, अल्लाह अल्लाह, और बिल्डिंग बना के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया। लेकिन जब तेरा वक्त आता है मरने का ना, जब तू मर जाता है तो हमने देखा है नौजवान सगा बाप था लेकिन हाथ बांधे हुए बाहर खड़ा है। हमने पूछा भाई तुझे तो नमाज जनाजा पढ़ानी थी, अरे तेरा बाप आगे पड़ा है, तेरे बाप का इंतकाल हुआ है, तेरे बाप का जनाजा है, तुझे नमाज जनाजा पढ़ानी थी, तू कहाँ खड़ा? हजरत याद नहीं है, हजरत याद नहीं है। अबे पढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है, पढ़ने की पोजीशन में नहीं है। इंसान तूने झूठ बोल के, तूने रातों दिन एक करके, तूने शराब पी के, तूने भाइयों का मार के, तूने यतीमों का लूट के, तूने पूरे गांव का गल्ला खा के, तूने पूरे गांव की कॉलोनी हड़प के पूरी बिल्डिंग बना दी। जिस औलाद के लिए तू छोड़ कर जा रहा है, ये औलाद इस काबिल भी नहीं है। जब तुम मर गया तेरे लिए दो लफ्ज भी दुआए मग़फ़िरत के नहीं कर सकती है। तू अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया, लेकिन ये औलाद तेरे काम नहीं आएगी। जब कब्र में जाएगा मजे ये लूटेगी, हिसाब तुझे देना होगा। सांप बिच्छू तेरे कब्र में होंगे, ये तेरे चाहिए, तेरे बेटे तेरे कमाई के पैसों पर अच्छे अच्छे गद्दों पर नहीं निकाल रहे होंगे, और सांप बिच्छू तेरे कब्र में तुझे डस रहे होंगे। इंसान अगर दुनिया से जाना है तो बदकार बन के मत जा, बल्कि नेक बन के जा, ताकि दुनिया वाले कहे देखो नेक चला गया है, अल्लाह के फरिश्ते कहें कि अल्लाह वाला आ रहा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल, बहुत खूब, बहुत अच्छा नारा है माशाल्लाह, सुभान। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज आपका ये कन्वोकेशन बहुत कामयाब है, आप अमल कर लो, आप मुझे राजी मत करो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो। हमारा मकसद यही है इस महफिल में आने का कि हम यहाँ से कुछ लेके जाएं, ये नहीं कि उसने अच्छा बोला उसने अच्छा पढ़ा। हमारा मकसद है बताई हुई बातों पर अमल करना और अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करना। ये जो बच्चे बैठे हैं, बच्चे ने तुम हल्का समझते हो, ये आपको और हमारा फ्यूचर है, कल है ये हमारा कल। अगर ये अच्छे होंगे तभी हमारा कल अच्छा होगा, ये अच्छे नहीं होंगे तो हमारा कल अच्छा नहीं होगा। ये हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर। अगर अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो, इनकी जिंदगियां अच्छी बना दो, ये भी अच्छे हो जाएंगे, हमारा कल भी अच्छा हो जाएगा, हमारा माशरा भी अच्छा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हिंदुस्तान आ रहे थे, किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अजमेर जाना है, अजमेर। कहा नहीं नहीं बाबा अजमेर नहीं जाना है, अजमेर का राजा बहुत ताकतवर है। मचल के बोले अजमेर का राजा बहुत ताकतवर है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया तुम कैसे कह रहे हो कि ताकतवर है? कहा अभी हम शिकस्त खा कर आ रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, उस बादशाह ने हमें हरा दिया है, हरा। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहा तुम किसके कहने पर गए थे? कहा हम अपने बादशाह सिप्पे सालार के कहने पर गए थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो भेजा जा रहा है। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह, अगर समझ मुझे भेजा जा रहा है, भेजा। कहा कौन भेज रहा है? ख्वाजा ने फरमाया मदीने का मुस्तफा ने भेजा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मदीने के मुस्तफा ने भेजा है, और मदीने के मुस्तफा की ये क्वालिटी है, मदीने के मुस्तफा की ये सिफत है। मदीने के मुस्तफा जब भेजते हैं ना, आका जब भेजते हैं ना, एक सहाबी के हाथ की तलवार टूट गई, या रसूल अल्लाह तलवार नहीं है, मुस्तफा ने खजूर की टहनी उठाकर दी। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने खजूर की टहनी उठाकर दी। सहाबी कहते हैं वो खजूर की टहनी
नबी से लग जाए, तलवारें मुकाबला नहीं कर सकती है। मुझे मदीने वाले मुस्तफा ने बनाकर भेजा है, और ऐसे ही नहीं भेजा है बल्कि मुझे हिंदुस्तान का राजा बनाकर भेजा है। ये मोइनुद्दीन जा रहा है, अब लौटेगा नहीं बल्कि हिंदुस्तान को फतह करके आएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। ख्वाजा जिंदाबाद। मोइनुद्दीन आए, अजमेरी संजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम करामतें सुनते हैं, लेकिन बुजुर्गों से नसीहत हमें हासिल करनी है, हमें उनके पैगाम को फॉलो करना है। जो तालीमात हैं हमें उनको देखना है कि तालीमात क्या हैं। जरा आप सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के जो वली होते हैं ना, अल्लाह के वलियों की सिफत ये होती है, अल्लाह के वलियों की सिफत ये होती है कि वो कभी भी मखलूक खुदा को तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहने हैं, बेशक हमेशा अल्लाह के बंदों का बड़ा ख्याल रखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये आदत थी, आप जिस तरह सुल्तानुल हिंद हिंदुस्तान के वलियों के सरदार हैं, वैसे ही आपका नेचर और आपका किरदार भी बड़ा आला था। आपकी एक आदत थी, आपके यहाँ पर अगर किसी का इंतकाल हो जाता तो उसकी नमाज जनाजा में शरीक होते थे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। इंतजार ना करिए, आप बड़ी बड़ी अच्छी बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। आपकी आदत थी, उसकी नमाज जनाजा में शरीक होते, और नमाज जनाजा में शरीक होने के बाद उसकी कब्र पर मिट्टी भी देते, और जब सारे लोग घर वाले वापस आ जाते थे, ख्वाजा गरीब नवाज उसकी कब्र पर खड़े होकर दुआए मगफिरत करते थे। सुभान अल्लाह। यार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद, मखलूक खुदा से कितनी लगन, कितना प्यार। सब लोग चले गए, और खड़े होने का मकसद ये था, जब तक अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं करता था, ख्वाजा गरीब नवाज उसकी कब्र पर खड़े रहते थे। सुभान अल्लाह। ऐसा ही हुआ, आपके महल्ले में एक इंतकाल हो गया, ख्वाजा गरीब नवाज उसकी नमाज जनाजे में गए और उसको मिट्टी दी, सब लोग घर आ गए और आप उसकी कब्र पर खड़े हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज जब कब्र पर खड़े हुए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके साथ, आपने अचानक देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा बदल गया। अल्लाह 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 अल्लाह। चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने सोचा, मेरे पीरो मुर्शिद मुझे परेशान नजर आते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद मुझे परेशान नजर आते। और कुछ देर के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा अपनी असली हालत पर आ गया, और ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे। फिर जब आप कब्र पे से आए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी ने कहा, ए मेरे पीरो मुर्शिद मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने फरमाया, क्या पूछना चाहते हो? कहा, मैंने देखा जब आप कब्र पे खड़े थे, आपका अचानक चेहरा मुतगय्यर हो गया, बदल गया, परेशानी के आलम में आप दिखे। उसके बाद में मैंने देखा आप मुस्कुराने लगे, आप अपनी असली हालत पर आ गए। मैं समझ नहीं पाया मुअम्मा क्या था, मैटर क्या था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मेरे मुरीद, मेरे खलीफा, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। जब मैंने इस मुर्दे को मिट्टी दी, सारे लोग घर वापस चले गए, मैं इसकी कब्र पर खड़ा हो गया, अल्लाह ने मुझे इसकी कब्र का हालत दिखा दी। अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले। ये दो पैरों का जानवर कहता है, कुछ कर नहीं सकते, कुछ देखते नहीं हैं। अरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान देखो, खड़े जमीन के ऊपर हैं, देख जमीन के अंदर करें। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मैं इसकी कब्र पर खड़ा था, अल्लाह ने मुझे इसकी कब्र कहा, इसकी कब्र का मंजर दिखा दिया। मैंने देखा कि जहन्नम के फरिश्ते आ गए और इसको अजाब होने लगा, अजाब। मैंने कहा, ए अल्लाह, जिसकी कब्र पर तेरा मोइनुद्दीन खड़ा हो, उसकी कब्र पर अजाब कैसा है? ए अल्लाह, जिसकी कब्र पर मैं खड़ा हूँ, इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। इतने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी को पुकारा, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे चाहने वाले पर अजाब हो रहा है, अजाब। ए लोगों, पीर बनाना है तो ऐसा बनाओ जब तक इस दुनिया में रहे तब भी काम आए, इस दुनिया से चला जाए तब भी काम आए। इतने में ख्वाजा उस्मान हारूनी भी तशरीफ ले आए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरिश्तों से कहा, जहन्नम के फरिश्तों से कहा, तुम इसे अजाब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, ये गुनाहगार है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीरो मुर्शिद ख्वाजा
ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, ए फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं है ये मेरा है, मेरा। अरे समझ में आ रही है तो बोले मचल के सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम नहीं है ये मेरा है, मेरा। फरिश्तों ने कहा मालूम तो है तुम्हारा है, लेकिन काम तो तुम्हारे वाले नहीं थे। ये तो नमाज भी नहीं करता था, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता था। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, ए फरिश्तों इसके काम मेरी तरह नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन ये मेरे दामन से लिपटा हुआ तो है। गैब से आवाज आई, जहन्नम के फरिश्तों हट जाओ, इसके सिफारिश मेरे दो बंदे कर रहे हैं। एक मोइनुद्दीन कर रहा है, दूसरी तरफ उस्मान कर रहा है। मैंने इसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ख्वाजा गरीब नवाज पीर बनाओ तो ऐसा मैंने बताया था ना, सच्चों को दोस्त बनाओ। और सच्चों को दोस्त बनाने का बेनिफिट ये है, ख्वाजा गरीब नवाज माफ करने का मलका भी बहुत था। अगर हमारे यहाँ पर कुछ हो जाए, हम ताकतवर हैं तो हम कोई एक नजर देखते थोड़ी हैं, उससे बदला नहीं बल्कि उस पर सवार होने की कोशिश करते हैं। आओ अल्लाह के वलियों से जिंदगियों को सुधारो, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक शख्स ने कत्ल करने का इरादा किया। जरा तवज्जो रखें, कत्ल करने का इरादा किया। हम करामतें सुनते हैं, जाओ घर सो जाओ, हमारे और आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे जिम्मेदारी है इन वलियों से सीखो। इस्लाम बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है। आज तुम्हारे पास खाने के लिए क्या नहीं है, आज तुम तरह तरह की डिशें तैयार करते हो। पनीर में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं, मुर्ग में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं, मटन में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं। कभी तुमने अपनी नबी की जिंदगी को पढ़ा है? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर भी बांधे हैं। किस लिए बांधे? कि मुस्तफ़ा गरीब थे। अरे ये तुम्हारी मुस्तफ़ा गरीब नहीं है, मुस्तफ़ा तो सारी कायनात के मालिक है। फिर मुस्तफ़ा ने गरीब अपने पेट से पत्थर बांधे क्यों हैं? इसलिए बांधे हैं मेरा गरीब उम्मती अपनी गुर्बत परेशान ना हो, अपनी गुर्बत पर रंजीदा ना हो। अरे मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर बांधे हैं। सहाबा जब जंगों में जाते थे ना, आज तो हम कितनी हमारा नाश्ता अलग है, लंच अलग है, डिनर अलग है। हमारे पास अल्लाह ने इतना नवाजा है, हम हर तरह के खाना खा रहे हैं। लेकिन आओ सहाबा की जिंदगी को पढ़ो, सहाबा की जिंदगी को देखो। जब सहाबा जंग करने जाते थे ना, अल्लाह अकबर, एक खजूर 2 सिहाबी खाते थे। क्या मैंने क्या कहा? एक खजूर 2 सिहाबी खाते थे एक वक्त के खाने में। मुसलमान तू क्या कर रहा है? एक खजूर की हैसियत कितनी होती है, एक खजूर की औकात कितनी होती है। एक छोटी सी खजूर, उसके भी 2 टुकड़े किए जाते थे। एक सिहाबी को दी जाती थी, दूसरे सिहाबी को दी जाती थी। एक वक्त के खाने में एक खजूर 2 सिहाबी को, और पानी खत्म हो जाता था। आज हमारे यहाँ पर पानी की बहुत है, कसरत है। और अब के इलाके में देखो, उस तपते हुए रेत पर चले जाओ, जहां दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता था। थोड़ा सा पानी अपने साथ लेके जाते थे। मसाफत की मुद्दत की वजह से वो पानी खत्म हो जाता था। तो पता साहबा क्या करते थे? ऊंट होता था, ऊंट, और ऊंट इतना पानी पीता है कि अपने 8 दिन का इंतजाम कर लेता है। अरे बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आया है, जब पानी खत्म हो जाता था और सहाबा के होंठ खुश्क हो जाते थे, तो सहाबा उस ऊंट को ज़िबह करते थे, और उसकी ओजड़ी से जो पानी निकलता था, सहाबा उस पानी को पीकर इस्लाम फैलाते थे, इस्लाम के परचम को बुलंद करते थे। ए मोहब्बतपुर के मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। आज अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, तुम मगन मत हो, बल्कि जिंदगी गुजारनी है तो सहाबा के बताए हुए तरीके पर गुजारो। अगर जिंदगी गुजारनी है तो मुस्तफा के बताए हुए उसूलों पर गुजारो। अगर आइडियल बनाना है तो दुनियादार को मत बनाओ, बल्कि आइडियल बनाना है तो मदीने के ताजदार को बनाओ। आइडियल बनाना है तो दुनियावी इंसान को मत बनाओ। अगर आइडियल बनाना है तो करबला के इमाम हुसैन को बनाओ। नारे अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर।
तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, मसलक इमाम आजम, मसलक इमाम आजम, हुजूर आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लाह अल्लाह, एक गज़वे में सिहाबी शरीक हो गए। मुस्तफ़ा ने कहा इनको कफन दिया जाए। हदीस में आता है कफन का टुकड़ा, कफन सुन्नत तो बहुत दूर की बात है, मर्द को 5 कपड़े दिए जाते हैं हमारे यहाँ पर, वो 5 कपड़े तो बहुत दूर की बात है। चादर थी चादर, जब सिहाबा सर पे डालते थे तो पैर खुल जाते थे, पैरों पर डालते थे तो सर खुल जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे 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 नबी ने तरीका हमें बताया है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी, अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मारने के इरादे से एक शख्स आया, अल्लाह ने आपको इल्हाम कर दिया कि फुला शख्स आपको मारने के लिए आ रहा है। मेरे भाइयों जरा तवज्जो इधर रखें, तवज्जो इधर रखें। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप हंसी मजाक चाहते हैं तो वो मैं कर नहीं सकता हूँ। आपको ख्वाजा गरीब नवाज का मैं पैगाम देना चाहता हूँ। आपने जिस नाम से इस महफिल को सजाया है उसी ख्वाजा का तालीमात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज को एक शख्स मारने के इरादे से आया, खैर मुस्लिम था नॉन मुस्लिम था, अल्लाह ने आ रहा है। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हें कोई मारने आ रहा हो तो सिर्फ तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि उससे डर कर भाग जाओ, दूसरा रास्ता यह है कि उसके हमला करने से पहले तुम हमला कर दो। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसको देखा तो देखने के बाद अजमेर के दूल्हा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया आइए भाई आइए। उसको अपने पास बिठाला। कौन अपने कातिल को अपने पास बिठालता होगा? यार तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ताकत है ना तो इतराते हो, बड़ी बड़ी तोपे बन के दिखाते हो। अरे इस दुनिया में बड़ी बड़ी तोपे आई हैं, सब तोपे चली गई हैं, सब तोपों के नाम मिट गए हैं, सबको मिट्टी खा गई है। ये ख्वाजा गरीब नवाज है, इन्होंने अपने पास बिठाया और इरशाद फरमाया कुछ खाना है कुछ पीना है। अपने कातिल से कह रहे हैं कुछ खाना है कुछ पीना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से वो कहता है मुझे खाना नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कैसे आना हुआ? कहने लगा सिर्फ मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पास बिठा लिया। तुम्हें जुमला दे रहा हूँ, अपने दिलों पर नक्श कर लो ख्वाजा की तालीम को। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब उसको बिठाला, कुछ देर हो गई तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया जिस काम के लिए आया है वो करता क्यों नहीं है? अरे बचल के बोलो सुभान अल्लाह, बचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जिस काम के लिए आया है वो करता नहीं है। खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मारने के लिए आया था, मारने के। ख्वाजा ने फरमाया फिर मारता क्यों नहीं है? खड़ा हो गया हुजूर आया तो मारने के लिए था, लेकिन आपके कदमों पे मर मिटा हूं। और कहा हुजूर जल्दी से हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। ख्वाजा ने कहा हमने तो कलमा पढ़ने को नहीं कहा है, हमने तो मुसलमान होने को नहीं कहा है, हमने तो तुमसे इस्लाम कबूल करने को नहीं कहा है, तुम कलमा क्यों पढ़ रहे हो? कहने लगा अरे जब अजमेर के मोइनुद्दीन का किरदार का आलम ये है तो मदीने के मुस्तफा के किरदार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं चाला समाला की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा आपके? आ रहे हैं तो मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अमल करोगे ना? गुस्से को जब्त करने की, गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना? हजरत अली फरमाती हैं सबसे बड़ा मुजाहिद वो है, सबसे बड़ा ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पे काबू पा ले। गुस्सा है, बाप को गाली दे दी, भाई बाप को गाली, हजरत गुस्सा था। गुस्सा है, इमाम पे उल्टे सीधे चल पड़े, हजरत गुस्सा था। अबे तेरा गुस्सा कैसा है? तुझे बाप, जी जी तेरा बाप, तुझे बाप नहीं दिख रहा है? कुछ हमारी खवातीन, शोहर घर में आया मजदूरी करके, गुस्सा है, गुस्सा पे गुस्सा कैसा हो गया है तेरा गुस्सा?
तुझे बाप बाप नहीं दिखता, तुझे शोहर शोहर नहीं दिखता, तुझे बहन बहन नहीं दिखती, तुझे बेटा बेटा नहीं दिखता, तुझे बड़ा बड़ा नहीं दिखता, तुझे आलिम आलिम नहीं दिखता, तुझे इमाम इमाम नहीं दिखता। तेरा गुस्सा कैसा है? कैसा गुस्सा है? ये गुस्सा तुम्हारे ईमानों को बर्बाद कर देगा। अगर शोहर नाराज है ना अपनी बीवी से, शोहर अगर कोई खिलाफे शरा बात ना हो और बीवी तहज्जुद गुजार है, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ रही है जी, उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। बेशक। अबे अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े बनाए तो इसलिए कि तुम रातों दिन आपस में रंजिशें करो हैं? जब देखो लड़ाई झगड़े, बच्चे जवान होने के लिए तैयार है, लड़ाई झगड़े। खत्म ही ना हो रहा। और कुछ हमारी माँ बहनों में बड़ी बुरी आदत होती है, बच्चों ने कुछ करा, अरे कम बखत, मनहूस, मन नरा, तेरा एक्सीडेंट नहीं हो रहा, तरह तरह के बुरे अलकाबात से करना शुरू कर। एक बात याद रखो, मैं अपनी बहनों से माओं से गुजारिश करना चाहता हूं, जरा मैसेज को पैगाम को सुन लें। अगर माँ की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दुआ ही नहीं, बद्दुआ भी कबूल होती है। मेरी माँ बहन ने कोस दिया बच्चे को गुस्से में, वो चोर बन गया, वो डकैत भी बन सकता है, वो तेरा नफरमान भी बन सकता है, वो जमाने का गद्दार भी बन सकता है। तो मैं अपनी माओ से गुजारिश करूंगा, किसी भी हाल में अपने बच्चों को बुरे अलकाब से मत 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 बोलो। हमेशा अपने बच्चों को खैर खाही के अल्फाज से याद करो। तूने बच्चे को गुस्से में कोस दिया, तेरा बच्चा चोर भी बन सकता है, तेरे बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। अल्लाह का वास्ता अपने घरों में इस्लामिक माहौल लाओ और दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने के मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपने घरों में इस्लामिक माहौल लाओ, इस्लामिक माहौल अपने घरों में लाओ। मर्द हैं, देखिए झगड़े की जब बात आ गई बता दो, घर में झगड़ा होने की मेरी नजर में सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूं। मेरी उम्र कितनी है लेकिन मुझे तजर्बे बहुत है, क्योंकि मुझे बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत है, मैं उनसे पूछता हूं उनके तजर्बात। हाँ, मुझे बुजुर्गों में रहने की एक आदत है और मैं उनके तजर्बात, और हमसे हर तरह का आदमी मिलता है, नेक से नेक, बुरे से बुरा, सब आते हैं, सब मुकदमे आते हैं। मेरी नजर में घर में मियाँ बीवी में झगड़े होने की सबसे बड़ी वजह यह है, अगर शोहर कुछ भी कर ले सब माफ है, लेकिन अगर बीवी के घर वालों को कुछ कह दिया ना तो खैरियत नहीं है। ये मेरा तजर्बा है। ये बीवी के भाई को कुछ कह के दो, कह के देखो, फिर ये जब शुरू होती है ना, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी खाला ऐसी, तुम्हारी नाना ऐसी, बड़ी दूर दूर तक की खोलती। तो अगर घरों में सुकून चाहते हो तो भाई तुम्हारा मकसद भी क्या है, तुम उसके घर वालों को क्यों कह रहे हो? सही बात है भाई, मकसद भी क्या है, क्यों कहोगे तुम, क्यों कहोगे तुम? क्या उनके आका हो? अगर बहनोई बन गए तो तुम अपने आप को लाडले साहब समझते हो? क्या तुम्हारे बहनोई नहीं है जी? अबे जब तुम्हारी बहनें, जब हमारी बहनें हमें कुछ नहीं कहलवा सकती है तो फिर हमारी हिम्मत कैसे हो जाती है अपनी बीवियों के घर वालों को कुछ कहे? जी बेशक, चल के बोले, कैसे हिम्मत हो जाती है? अगर घरों में सुकून, बीवी चाहे कितनी भी नाराज हो, कितनी भी नाराज, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया और मैंने फॉर्मूले बताए भी हैं राजी करने के, कितनी भी नाराज हो, अगर साला लंगड़ा भी हो ना, लंगड़ा, जरा तवज्जो रखना, हंसाने की गरज से नहीं कह रहा हूं मैं, एक इस्लाह कर रहा हूं। अगर साला लंगड़ा भी हो ना, लंगड़ा, तो उसे लंगड़ा मत कहो, बल्कि ये कहो बड़ा स्टाइल में चलता, बड़ा अच्छा लगता चलते हुए। अरे सालों की और घर वालों की, उसके घर वालों की तारीफ करना शुरू कर दो, फिर देखो बीवी तो खुद ब खुद राजी हो जाती है। बिल्कुल सही, खुद ब खुद राजी हो जाती है। और ये बहन भाइयों का बड़ा अजीब रिश्ता होता है, बड़ी मोहब्बत का। सबसे अहम रिश्ते दो होते हैं दुनिया में, एक तो माँ का, माँ जैसा रिश्ता नहीं, मचल के बेशक, सुभान अल्लाह, माँ जैसा रिश्ता दुनिया में नहीं।
माँ जैसी मोहब्बत कहीं भी चले जाओ, हर मोहब्बत में मिलावट होगी, प्योर नहीं मिलेगी। कोई भी चीज़ दुनिया के प्योर हाथ नहीं आती है, लेकिन माँ की मोहब्बत बिल्कुल मिलावट से पाक और प्योर हर मोड़ पे नजर आती है। कैसा भी हो, माँ के लिए तो लखते जिगर है। माँ की जैसी मोहब्बत दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और दूसरे नंबर पे मोहब्बत का जो रिश्ता आता है वो भाई और बहन का रिश्ता है। जब बहनें घर पे होती है ना, शूज भी धुले हुए, कपड़े प्रेस हुए, बैग तैयार, हर तरह की चीज मिलती है। बीवी भी इतनी खिदमत नहीं करती है जितनी खिदमत बहनें अपने भाइयों की करती हैं। अब जब बहनों की शादी हो जाए ना, शादी, तुम अपनी बहन के घर पे जाओ और उसको सिर्फ 100 रुपए दे आओ, 100 रुपए। पूरे मोहल्ले में जिठानी देवरानी सबसे, मेरा भाई 1000 रुपए दे के गया, 1000 रुपए। बताऊं मुझे अगर बात झूठ हो तो? बहनें हमारी घर पे आए, साहब अपने शोहर के पैसों से कपड़े बनाए, घर जाके मेरे भाइयों ने बना के दिए। अरे बताओ मुझे। तो जब हमारी बहनें हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, तो फिर हम कौन होते हैं उनके भाइयों को कहने वाले? अगर घरों में सुकून चाहते हो तो ये आपसी रंजिश खत्म कर दो। चंद दिनों की जिंदगी है, गुजारना है तो ऐसे गुजारो जैसे मेरे मुस्तफा ने और हजरत खदीजा ने गुजारी है। सुभान अल्लाह, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह के वलियों से, नबी से कुछ हासिल करो ना, सीरत को पढ़ो, सीरत को। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा टाइम पूरा होने वाला है, मेरा टाइम पूरा हो चुका है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। इनकलाब लाने की हमें जरूरत है, इनकलाब लाने की, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक औरत आई, एक औरत आई, यह है कत्ल। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। बेटे से माँ को कितनी मोहब्बत होती है, उस बेटे को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाए, उसके गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया जाए, माँ पे क्या गुजरेगी? माँ इंसाफ लेने के लिए किसी के पास नहीं गई है तो ख्वाजा गरीब नवाज, जो बज़ाहिर फ़कीरी लिबास में नज़र आते हैं लेकिन हिंदुस्तान पे हुकूमत करते हैं, बेशक ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आ गई, हुजूर मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मेरे लड़के को, मेरे बेटे को बादशाह ने कत्ल कर दिया है, उसके जिस्म की बोटियों को अलग कर दिया, हाथ अलग पड़ा है, उसका सर अलग पड़ा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया जाओ, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस औरत के पीछे पीछे गए। जब वहां पर पहुंच गए तो आपने इरशाद फरमाया कहाँ है तेरा बेटा? कहा हुजूर ये है मेरा बेटा, हाथ एक तरफ पड़ा है, सर एक तरफ पड़ा है। इस जालिम बादशाह ने बड़े जुल्म व तशद्दुद के साथ इसको कत्ल किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितना भी बड़ा ताकतवर हो क्या इंसाफ दिला सकता है? ज्यादा से ज्यादा जेल करवा सकता है। अगर इस्लामी हुकूमत है तो बदले में उसको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन जो मर चुका है वो तो वापस नहीं आ सकता ना। जो माँ का लख्ते जिगर है वो तो वापस नहीं आ सकता ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा गरीब नवाज से वो औरत कहती है मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ख्वाजा ने फरमाया कैसा इंसाफ के बादशाह को कैद कर दिया जाए? नहीं, अगर बादशाह को कैद कर दिया जाएगा तो मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या मेरा बेटा वापस आ सकता है? क्या बादशाह को कत्ल कर दिया जाए? ए मोइनुद्दीन चिश्ती, अगर बादशाह को कत्ल भी कर दिया जाए तो मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? मेरा लख्ते जिगर कैसा वापस आएगा? मुझे बेटा चाहिए, बेटा, मुझे बेटा चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने जबकि उसकी हालत को देखा, ख्वाजा ने उसके बिखरे हुए उज़्वों से फरमाया है बच्चे के उज़्व इधर आदर क्यों बकरे हो? तुझे दिख नहीं रहा है कि बादशाह हिंद का राजा तेरे पास खड़ा है? जल्दी से जुड़ जाओ। तवज्जो तवज्जो, जल्दी से उड़ जाओ, आपस में जुड़ जाओ। हाथ उठकर आए, बाजुओं से लग गई, गर्दन भी जुड़ गई। जब पूरा जिस्म तैयार हो गया, कितनी बड़ी डॉक्टरी हो क्या कटे हुए उज़्व को कोई जोड़ सकता है?
हाथ कट जाए कि उस हाथ को जोड़ा जा सकता है, गर्दन बिल्कुल कट जाए कि उस कटी हुई गर्दन को जोड़ा सकता है। लेकिन ये देखो ख्वाजा गरीब नवाज लिबादा फकीरों का है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हैं, और इंसानों पर नहीं बल्कि अल्लाह की दूसरी मखलूक पर भी हुकूमत करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, इनके परगना हालत को देखकर इनको इग्नोर मत करना, इनकी गंदी और इनके गंदे कपड़ों को देखकर, इनकी हालत को देखकर इन्हें हिकारत की नजर से मत देखना। ये इन आंखों से नहीं देखते हैं, ये तो दिल की आंखों से देखते हैं, और ये जब दिल की आंखें डालते हैं तो ये जब बिल्कुल दिल की आंखें डालते हैं तो ये पूरी जिंदगियों का नक्शा पलट देते हैं। जब पूरा जिस्म जुड़ गया, ख्वाजा ने फरमाया अरे जब पूरा जिस्म जुड़ गया है तो फिर रूह भी डाल दे मेरे मौला। अल्लाह ने आवाज दी, ए रूह जो तू निकल चुकी थी मेरे मोइनुद्दीन के कहने से, वापस आ जा। कटा हुआ बच्चा जिंदा हो गया और ख्वाजा के कदमों में गिर पड़ा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह। ये ख्वाजा गरीब नवाज है, बादशाह भी कदमों में है, हुजूर माफ कर दीजिए, माफ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह वाले हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना जानते हैं और अल्लाह की मखलूक को माफ करना भी जानते हैं। अल्लाह ने ताकत दी है तो माफ करना सीखो। दुनिया की ये सारी बुराइयां खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। अरे ये तलवा, ये उलमा, ये इमाम जो बैठे हैं ना, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब लाने वाले हैं। इनके बगैर काम नहीं चलेगा। मेरे भाई गुजारिश करना ये चाहता हूँ, किसी के पीछे मत पड़ो, किसी की घरों की बुराइयां मत करो, किसी के घरों में खंगाल के मत देखो। हर एक अपने अपने गिरेबान में डालकर देखे मुंह और अपनी जिंदगी का मुहासबा करे। हासिब कबल अन तुहासिब, इससे पहले तेरा हिसाब किया जाए अपनी जिंदगी का तू खुद हिसाब कर ले। अपने बच्चों को आलिम दीन बना दो, इन तलबा से मोहब्बत करना सीख जाओ। कसम खुदा की, अरे अरे तुम चलते हो, कितना बड़ा मिनिस्टर हो, कोई भी चले उसके लिए कालीन बिछाई जा सकती है, उसकी राहों में फूल डाले जा सकते हैं, लेकिन एक जब तालिब इल्म चलता है अपने पारे से कायदा लगा के, तो अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछाते हैं। अरे तुम मिलते हो, हजरत हमारे लिए दुआ कर दो, दुआ कर दो, दुआ कर दो। लेकिन ये एक ऐसी मुबारक जमात है तलबा की, मछलियां इनके लिए अपने बिलों, मछलियां इनके लिए समुद्र में दुआ करती हैं, चूंटियां अपने बिलों में इनके लिए दुआ करती हैं। तो खुदा का वास्ता अपने बच्चों को पढ़ाओ, और जो पढ़े लिखे हैं उन पर अंकुशनुमाई मत करो, बल्कि उनके 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 साथ खड़े होकर उनको आगे बढ़ाओ और उनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपो। उन्हें अपने गांव बस्ती का कायद बनाओ, अपना लीडर बनाओ, ताकि हमारी जिंदगियों में सुधार पैदा हो जाए, ताकि हम अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजार सके, ताकि हमारी जिंदगियों में बदलाव पैदा हो जाए और दुनिया वालों को पता चल जाए ये दुनियादार नहीं है, ये तो मदीने के ताजदार के गुलाम है। इन्हें दुनिया नहीं चाहिए, इन्हें तो आखिरत से मोहब्बत है, इन्हें मोहब्बत है तो अल्लाह से मोहब्बत है, इन्हें मोहब्बत है तो रसूल से मोहब्बत है। और वही कहो जो बरेली के इमाम ने कहा है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। काम वो ले लीजिए जो तुमको राजी करे, ठीक हो ना मेरा नारे तकबीर, तुम पे करोड़ों नारे